बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे आम मौजू से हटके मुल्क के अमूमी हालात के ऊपर और ऐसी मौजू के ऊपर जिससे हमें अंदाज़ा ये हो कि हमारी कौमी यकजहती किस हाल में है और हमें इस यकजहती को बढ़ाने के लिए क्या ख़तरात हैं जिनको हमें गार्ड करना होगा, उन ख़तरात का मुकाबला करना होगा। आज हमारा मुल्क जो है वो कई किस्म के ख़तरात से दो चार है और दुश्मन की लाजमन कोशिश यही है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह जिस तरह के अमेरिका के साथ मिल के लीबिया, इराक, शाम वगैरह का हाल हुआ है उस तरह का कुछ काम किया जाए या ऐसी अफरा तफरी फैलाई जाए जिससे कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर हो कि बाहर के दुश्मनों को उस पर काबू करने में, कब्ज़ा करने में, हमला करने में आसानी हो। अब चीज़ यह है कि उसके ये आदाफ जो हैं जिनके ज़रिए वो आपको कमज़ोर करेगा या ऐसे हालात पैदा करेगा, लाजमी बात है कि वो वही चीज़ें हैं जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, उसी चीज़ को वो टारगेट करेगा और उसकी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह मुश्किलात से दो चार किया जाए। अब चीज़ ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी अपनी जिस चीज़ ने हमें यकजा किया हुआ है, हमें गिलगित से लेके शुमाली इलाकों से लेके खुंजराब से कराची तक या बलूचिस्तान से लेके तो लाहौर तक आप कह लीजिए कि ये तमाम लोग जो आज आपको इकट्ठे एक ही नारा लगाते नज़र आते हैं, उसकी वजह बुनियादी ये है कि वो सब अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और ये नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर एक भरोसा, यकीन, एक एतमाद है जिसकी वजह से आपकी कौमी यकजहती है। लिहाजा यही नज़रिया जो है ये आपका, आप देख लीजिए कि दुश्मन के लिए उसका पहला टारगेट होगा कि वो किसी न किसी तरह आपके नज़रिए को कमज़ोर करे और नज़रिया कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है जो हो रहा है। और मैंने भी ये बहुत कुछ जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है मैंने उसके तजिए से ये चीज़ें अखज़ की हैं। अब वो सोशल मीडिया एक है लेकिन उसके साथ साथ आपके अपने मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बाज़ को पैसा चाहिए, वो पैसे के ज़रिए दुश्मन का राग अलापना शुरू कर देते हैं, बाज़ अपने सियासी मकासद के लिए, बाज़ अपने मजहबी मकासद के लिए और बाज़ सहाफ़ी अपनी बुग़्ज़ और दुश्मनी या जैसे भी उनके अपनी को सोच हो उसके ज़रिए। तो मुल्क में ये वबा फैलाने के लिए या नज़रिए से हटाने के लिए लिबरल भी मौजूद हैं और कुछ और भी लोग इस तरह शामिल हो जाते हैं। दूसरा जो हदफ मेरे जहन में आता है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना। उसके लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा सकता है कि और किया जा रहा है और उसमें ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात कि जी वो सियासत में दखल दे रहे हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए, ये सुप्रीमेसी नहीं होने देते, जबकि ये सब बेकार और फजूल। और बाज़ लोगों पे करप्शन के इल्ज़ामात वगैरह, अगर किसी ने करप्शन की है वो अफवाज से हो या किसी से भी, वो करप्ट इंसान सज़ा का हकदार है, उसको मिलनी चाहिए। और जिस किसी के पास भी कोई सबूत हैं किसी की करप्शन के, उसको चाहिए कि लेके आए। कौमी खिदमत है ये कि आप शवाहिद और सबूत दें और उस मुल्क की मदद करें। वो मेरा वर्दी भाई हो या कोई भी हो, उसका कोई हक नहीं है कि वो कौमी वसाइल को खा जाए। लेकिन मैंने जो तहकीकात की उसमें मैंने ज़्यादातर देखा कि झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और मोटी मिसाल है, 450 नाम आया पानामा में, पानामा केस आया, 450 नाम बाहर से, उसमें एक भी किसी फौजी का नाम नहीं था। तो बात यह है कि आपने हर बात देखा जो आम मीडिया में, सोशल मीडिया इधर उधर चला के इख्तियार करके, तो अफवाज पाकिस्तान को के और कौम के दरमियान, हमारे अवाम के दरमियान एक नफ़रत और एक दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि दिफा आपका कमज़ोर हो। इसी तरह आप देखिए कि सुबाइयत, रसानियत, फ़िरकावारियत, इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं। फैलाने से उनको ये कौमी यकजहती जो है वो मुतासर होती है, कौम के अंदर मायूसी फैलना शुरू होती है और दुश्मन का काम बन जाता है। लिहाजा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे इस किस्म के मैसेजेस भी बहुत चलते हैं और बाज़ यहाँ पे लोग भी इन चीज़ को हवा देते हैं। वो कोई ना कोई अफवाह, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि फ़िरकावारियत या सुबाइयत या लिसानियत की जो बीमारी है वो यहाँ फैले। अब इस काम को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, आप जानते हैं, हमारे बाज़ जलसों में, बाज़ एहतजाजी जगहों पे नारे लगे, फ़ौज ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अगर ये कोई कहे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो हकीकतन हम जैसे लोग जिन्होंने
इस वर्दी की लाज रखी और बड़ी तकलीफ़ें उठाई हुई इस मुल्क के दिफा के लिए, हमें तो जी चाहता है कि उनको ज़मीन पे लिटा के उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दें। यानी इस कदर नफरत होती है ऐसे आदमी से। और उसमें मामनत के लिए सहाफ़ी भी शामिल हैं, बाज़ बाज़ सारे तो नहीं, बाज़ चंद एक ऐसे हैं जो वो शामिल हैं। कुछ सियासतदान इस तरह की दिल आज़ारी करते रहते हैं, कोई नारे लगा के, और कुछ कॉम्प्रस लोग हैं जो इस खेल में मुलव्वस हैं। और फिर बाज़ पार्टियों ने, बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया के अपने मीडिया सेल बनाए हुए, जो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया जो जो हैं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया वगैरह, उसको इस्तेमाल करते हुए ये बहुत कुछ इस तरह का फैलाते हैं, जिससे कि यही जो 3 अवामिल मैंने पिक किए, वो लगता है कि उनके बारे में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मुझसे सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं अक्सर औकात कि जनाब फ़ौज क्या कर रही है? जब ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फ़ौज ने खुली छुट्टी क्यों दी हुई है? फ़ौज क्यों नहीं इनका मुंह तोड़ती? अब चीज़ ये है कि फ़ौज पकड़ ले, फ़ौज लटका दे, ये चीज़ें इस तरह होती नहीं। पहली बात ये कि फ़ौज ने जब कुछ ऐसा करना होगा तो उसको हुकूमत वक्त की तरफ से एक इख्तियार दिया जाएगा, जैसे आर्टिकल 245 कहते हैं, जिस तरह के रेंजर्स को कराची में इख्तियार दिया गया था और फिर उन्होंने पकड़ा इन लोगों को। और ये इख्तियार हुकूमत दे सकती है। अगर वो इख्तियार आपके पास नहीं है तो फ़ौज ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हालात बहुत बिगड़े हों तो फ़ौज खुद हुकूमत से मुतालबा भी कर सकती है कि जी हमें ये इख्तियार दें ताकि हम इस काम को निपटाएं, क्योंकि ये मुल्क के लिए, मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी दोनों दफ़ा हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह फ़ौज ने रिकमेंड किया, उस ज़माने में PMLN की गवर्नमेंट थी और हमने ज़रबेज़ का मुतालबा किया कि वो लॉन्च करना है और हुकूमत ने उसके लिए वसाइल दिए और वो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। सो इस तरह फ़ौज कर भी सकती है कि हुकूमत से बात करके और उनसे इजाज़त लेके तो ये काम किया जाए। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह की पोलराइजेशन है और जिस तरह की गंदी सियासत चल रही है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, गाली गलोच और इसी तरह जैसे बाज़ कॉम्प्रस वगैरह लोग लगे हुए हैं, इन पे हाथ डालने का ये वक्त नहीं है। कोशिश ये है कि इस वक्त मुल्क को इंतशार से, हंगामा आराई से बचाया जाए और जलाओ घेराव की तरफ ना लेके जाया जाए मुल्क को। और इसमें हमें बहुत कुछ अंदाज़ा है कि बाहर से कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तो CPEC है, जिसकी दुश्मनी, जिसकी तकलीफ़ है भारत को भी, अमेरिका को भी, खलीजी रियासतों को भी है और इसराइल को भी है, क्योंकि इसराइल भी नहीं चाहता कि ये खित्ता तरक्की करे जिसमें ईरान वगैरह को भी फ़ायदा हो। लिहाजा आप देखते हैं कि इसराइल पूरी तरह भारत के साथ इस मामले में मुलव्वस है और अफ़गानिस्तान से। और मुलव्वस होने में एक और जो चीज़ जिसने बड़ा एक रोल अदा किया वो है कि पाकिस्तान की एक असूली पॉलिसी जिसमें हम कायम रहे कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। इसराइल की कोशिश थी कि दाएं बाएं से दबाव के ज़रिए पाकिस्तान से इसराइल तस्लीम करवाए। अगर इसराइल तस्लीम हो जाता है तो शायद ताल्लुकात बेहतर होते, लेकिन जब वो चीज़ नहीं हुई और वो समझता कि पाकिस्तान नहीं करेगा तो वो फिर मुकम्मल तौर पे भारत के साथ है, मावनत कर रहा है और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है। अब इस वक्त हंगामा राई वगैरह अगर मुल्क में हो तो आप देख सकते हैं कि उसका नुकसान यही होगा। आज भी हम मगरबी सरहदों पे हम मसरूफ़ हैं और मशरक़ी सरहदों पे भी मसरूफ़ हैं, दोनों तरफ फ़ौज लगी हुई है। अगर मगरबी सरहदों से फ़ौज फारिग हो जाए तो वो मशरक़ी सरहदों की तरफ तवज्जो दे सकती है, लेकिन भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने फ़ौज जो है वो ताकतवर हो। वो ये चाहेगा कि इसको मगरबी सरहदों पर फंसा के रखा जाए। बावजूद इसके कि हमने वहाँ पर फेंस लगा दी है, बहुत रुकावटें खड़ी कर दी हैं, उसके साथ साथ हमने ये खवारिज जिनको भारत वहाँ से हथियार दे दे के पाकिस्तान में चला रहा था, उनका बड़ी हद तक सफाया किया है। और इस सफाया करने से आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़या जो है वो बहुत कम हुए हैं। इस सारे काम में आप देखिए कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। यानी अभी ये कोरोना की वबा आ गई, उसमें भी लगे हुए हैं, कराची की सफाई करनी उसमें भी लगे, और साथ साथ जो ऐसे मसाइल, टिड्डी दल आ गई उस पर भी, लेकिन उसके साथ साथ मगरबी और मशरक़ी सरहदों का दिफा भी मौजूद है और बेशुमार कुर्बानियाँ लोगों ने, शहादतें दी हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखिए तो अफवाज पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियाँ, और वो है इसी वजह से कि एक जज्बा है, एक जिम्मेदारी, एक एहसास है फ़र्ज़ का कि हमने अपने वतन का दिफा करना है, अपने अवाम को एक महफूज जगह देनी है। अलहदगी पसंद थे लोग,
वो भी बड़ी हद तक बलूचिस्तान में उनका सफाया हुआ। इसी तरह आप कराची का देखिए, MQM इतनी बड़ी दहशतगर्द वहाँ पे उसकी दहशतगर्दी की एक हिट ब्रिगेड कहते थे क्या है, और उन्होंने बेपनाह दहशतगर्दी फैलाई हुई थी। आज कराची बहुत बेहतर हाल में है और इसमें रेंजर्स ने, वहाँ की पुलिस ने बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया, और मैं समझता हूँ कि कराची में अमन आना हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद है। अब चीज़ें कि दुश्मन की तो पूरी कोशिश होगी कि ये सिलसिला चलता रहे और हम मगरबी सरहदों पे फंसे रहें, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत तवक्को है कि हम बहुत जल्द ये मामला भी निपटा देंगे, और दुश्मन के जो मुसल्लह गिरोह हैं वो बड़ी हद तक हमने न्यूट्रलाइज किए हैं, जो जैसे TTP है या खुरासान चैप्टर, ये वो, और बाकी भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब दुश्मन देखता है कि वो उसके मुसल्लह गिरोह जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए, तो वो और रास्ते इख्तियार करता है। जैसे उन्होंने PTM PDM इनकी फंडिंग वगैरह शुरू की है, क्योंकि इनसे इंतशार फैल सकता है। वो बेशक अपने तौर पे अपने हकूक़ की बात करें, सियासत की बात करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें उतना वज़न नहीं है। मगर अगर वज़न हो भी तो अपने मुल्क और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना तो कहीं भी नहीं बनता। लेकिन इन दोनों तहरीकों में ये हुआ कि निशाना बनाया गया अफवाज पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत चीज़ है। लेकिन बहरहाल वो आप सोचिए कि फंडिंग भी तभी होगी इन चीज़ों की अगर दुश्मन के अज़ाइम के ऐन मुताबिक काम किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि दुश्मन की एक आजमाई हुई चाल है। बांग्लादेश में भी उन्होंने यही किया था। बांग्लादेश मॉडल पे ये काम हो रहा है कि वो पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे आपके अवाम को अफवाज के ख़िलाफ़ खड़ा करके तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अब ये है कि इन पे हाथ डाला नहीं गया, अवाम मुतालबा करते हैं, लेकिन मैंने वजाहत कर दी कि हम ये चाहते हैं, इस वक्त मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये चाहते होंगे कि ये मुश्किल वक्त जो है इसको अमन से और इत्मीनान से, अंडरस्टैंडिंग से गुजारा जाए, ना कि यहाँ पे मज़ीद फतूर पैदा किया जाए। आज अगर ये लोग हम पकड़ भी लें तो हमें कई तरह की मुश्किलात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अदालती निज़ाम ऐसा है कि वो सज़ाएं नहीं दे रहा। वो दहशतगर्द हैं जो छूट जाते हैं, उनके लिए शवाहिद वो मांगे जाते हैं जो शवाहिद जाके तो वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कहीं दुनिया में भी पेश किए जा सकते हैं। लिहाजा आप देख लीजिए कि अगर पकड़े भी जाएं लोग और उनको सज़ाएं भी ना हो और उसमें मुल्क में बिल्कुल इंतशार मज़ीद फैल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप देख लीजिए 100 कत्ल किए हुए जनाब हाजी उज़ैर बलोच साहब, उनको हर एक एक केस रोज़ाना उनका वो बरी हो रहे हैं उसमें। तो यहाँ ये बहुत मुश्किलात हैं इस तरह की, जिनकी वजह से जब आप सज़ाएं ना दिलवा सकें तो फिर आपके लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आलमी क़ुव्वतें आपके लिए बहुत सारे माली मसाइल पैदा कर रही हैं, मुश्किलात पैदा कर रही हैं, और हमारे बाज़ लालची शहरी भी उन मुश्किलात से फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में महंगाई और इस तरह का यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, ये काम कर रही हैं। हुकूमत को उधर तवज्जो देनी चाहिए, इन चीज़ों को निपटना चाहिए, लेकिन लाजमी बात है कि अवाम में इन चीज़ों की वजह से अफरा तफरी फैलती है और हालात बिगड़ते हैं। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे होंगे। आज आपकी अफवाज पाकिस्तान इतनी खूनी कुर्बानियाँ दे के, इतनी शहादतें देने के बाद अगर ये सारी चीज़ बर्दाश्त कर रही है, गालियाँ सुन रही है, ताने सुन रही है, आपको कभी मशरक़ी पाकिस्तान का ताना दिया जाता है, कभी आपको और बड़े मतलब मैं मौलाना फजल रहमान को सुनता हूँ, ये कि इन लोगों की भी जब ये बातें इनसे सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि यूँ लगता है कि बचगाना सोच है गालिबन, सब कुछ जानते हुए भी। तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, लेकिन हम सब ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अफवाज आपकी जो है वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ इस वजह से कि ये वक्त मुश्किल है, और अफवाज ये नहीं चाहती कि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार पैदा हो, और अगर लोग पकड़े जाएं और आपकी अदालतें तावन न करें, सज़ाएं ना हों, तो फिर आप सोचिए कि यहाँ मुल्क में अनारकी किस तरह की फैलेगी। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे अवाम को ये सोच सूझबूझ अता करे कि वो अपने सफ़ों में दुश्मन पहचान सकें और अपनी अफवाज के साथ मिल के, ये उनका फ़र्ज़ है कि अपनी अफवाज के साथ मिल के उनकी पुष्टपनाही करें, उनके पीछे रहें और इस मुल्क के दिफा को मजबूत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।